Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। रूस की दो बड़ी तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल पर सख्त प्रतिबंध के चलते भारत को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत में रूसी कच्चे तेल के आयात में भारी कमी देखी जा सकती है। नवंबर महीने के अंत से ये असर दिखना शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि रोजनेफ्ट और लुकोइल पर सख्त प्रतिबंध के चलते इन कंपनियों के साथ बड़े व्यापार करने वालों पर भी दंड लगेगा। जैसे अमेरिकी संपत्ति जब्त हो सकती या वित्तीय लेन देन रुक सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और HPCL मित्तल एनर्जी जैसी कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल से सीधी खरीद रोक देंगी। आपको बता दें, रिलायंस का रोजनेफ्ट के साथ लंबा समझौता है, लेकिन वो भी अब वैकल्पिक रास्ते तलाशेगा। वहीं दूसरी तरफ MRPL और HPCL मित्तल ने तो भविष्य की खेपें रद्द करने की घोषणा कर दी। हालांकि गुजरात की नायरा एनर्जी का वाडिनार रिफाइनरी, जहां रोजनेफ्ट की हिस्सेदारी, अभी अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट से खरीद जारी रखेगी। हालांकि देखा जाए तो इस प्रतिबंध की वजह से रूसी तेल का सप्लाई घटेगा और दिसंबर में तो ये गिरावट और तेज हो सकती है। भारत को रोजाना करीब 10 लाख बैरल तेल के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। हालांकि भारत अलग अलग सोर्सेज पर लगातार नजर भी डाल रहा है। रूस से तेल की सप्लाई में गिरावट से वेस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका से आयात बढ़ेगा। जैसे उदाहरण से समझें तो अक्टूबर 2025 में भारत ने अमेरिका से 5,68,000 बैरल प्रतिदिन तेल मंगवाया, जो मार्च 2021 के बाद सबसे ज्यादा। इससे ऊर्जा जरूरतें बनी रहेंगी, लेकिन कीमतों पर नजर रखनी होगी। अब एक सवाल ये है कि इस बदलाव से बाजार पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें, रूस की सप्लाई चिंताओं के बीच सऊदी अरामको ने दिसंबर के लिए एशिया को बेचने वाले कच्चे तेल के दाम घटा दिए। अरब लाइट ग्रेड के दाम 1.2 से 1.4 डॉलर प्रति बैरल कम हो गए। ये ओमान दुबई बेंचमार्क से अब सिर्फ $1 ज्यादा। उत्तरी अमेरिका के लिए 0.5 डॉलर की कटौती हुई, जबकि यूरोप के दाम वही रहे, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि अरामको एशिया का सबसे बड़ा तेल सप्लायर, इसलिए उसके दाम बाजार की दिशा तय करते हैं। लेकिन दाम में कटौती क्यों की गई? देखिए, रूस से तेल कम होने से बाजार में अतिरिक्त सप्लाई का डर है। भारतीय रिफाइनरी रूस के 10 लाख बैरल प्रतिदिन के स्थान पर सऊदी तेल मंगवाना शुरू किया है। रिलायंस ने तो अक्टूबर में सऊदी आयात 87% बढ़ा भी लिया। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक कम सऊदी दाम भारतीय रिफाइनरों के लिए न्योता है। वो रूसी कार्गो की जगह सस्ता मध्य पूर्वी तेल ले सकते हैं। इससे सऊदी बाजार हिस्सेदारी बचाने पर जोर दे रहा है। वैसे देखा जाए तो ये बदलाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन इसने भारतीय बाजार के लिए कई अवसर भी खोले। देखिए, अलग अलग विकल्प से आयात बढ़ने की विविधता बढ़ जाएगी। साल 2026 की शुरुआत तक नई व्यावसायिक राहें बन सकती, लेकिन वैश्विक तेल बाजार अस्थिर रहेगा। भारत सरकार और तेल कंपनियां सावधानी से काम कर रही हैं ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा ना उछाले। ये घटना हमें सिखाती है कि वैश्विक राजनीति कैसे ऊर्जा व्यापार को प्रभावित कर सकती है। भारत जैसे आयातक देशों को लंबे समय के लिए मजबूत रणनीति बनानी होगी, क्योंकि आने वाले महीनों में इस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।